हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे रेखा प्रकाश ब्लॉग। और फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। इंट्रो देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ गए थे और आपको ब्लॉग में क्या दिखाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आज मैं आपको बागेश्वर धाम लेकर चलने वाली हूँ। पवित्र धाम के दर्शन आपको कराने वाली हूँ और सबके फेवरेट जो पूरे वर्ल्ड में अभी छाए हुए हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी आपको मिलवाने वाली हूँ। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग कहाँ आए हैं? ये देखिए, हम लोग आए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हम लोग जा रहे हैं एकदम अभी नहीं, सिगरेट नहीं। जो अभी दुनिया में पूरा हलचल जो मचा हुआ है, जिस जगह के बारे में, उस जगह जा रहे हैं और वो जगह है बागेश्वर धाम। और ये हमारी पूरी फैमिली और ये इधर का व्यू। फ्रेंड्स, बागेश्वर धाम के लिए हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से थी, तो इसीलिए हम लोग रात में ही यहाँ आ गए थे। और 2:45 हमारी ट्रेन थी दानापुर पुणे एक्सप्रेस, उसी से हमें जाना था। तो हम लोग वेट कर रहे थे, अभी 2 घंटे टाइम थे। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं। आपको भी तो दिखाना है कि हम लोग भी बागेश्वर धाम के दर्शन करके आ गए हैं और ब्लॉग के ज़रिए आपको भी कराने वाले हैं। क्योंकि वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। मैं बहुत दिनों बाद आई थी, जब से मोदी जी ने इसको नए तरीके से डेवलप किया था, उसके बाद मैं पहली बार आई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का व्यू। बिल्कुल स्टेशन पहले से बिल्कुल जो था उससे बिल्कुल अलग हट के बदल गया है। काफ़ी अच्छी तरीके से ये डेकोरेट किया गया है, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा ये भी आप के लिए ब्लॉग में शूट कर लेती हूँ, ये भी दिखाऊंगी। अगर आप बिहार के हैं या यूपी के हैं तो आप तो इस जंक्शन को देखे ही होंगे, लेकिन जो इन दोनों राज्यों से अलग के हैं तो उनके लिए ये ज़रूर दिखाना चाहती थी मैं। चूँकि इसका नाम पहले मुगल सराय था, जो बाद में बदल कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। तो इसके बाद हमारी ट्रेनें आ गई थी और मैं और पूरी फैमिली हम लोग पहुंच चुके थे। चूँकि हमें जाना था सतना, हम लोगों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सतना तक के लिए हमारी ट्रेनें थी। तो सतना तक हम लोग पहुंच गए थे। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं और आप बिहार से जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको, अगर रोहतास ज़िले के हैं, मेरा घर रोहतास ज़िले में है, तो रोहतास ज़िले में सासाराम शहर से डायरेक्ट बागेश्वर धाम के लिए ट्रेन नहीं थी। तो या तो हमें सतना तक जाना था या फिर खजुराहो जंक्शन जाना था। तो खजुराहो जंक्शन जाने के लिए हम लोगों को मुगल सराय से ट्रेन लेनी थी। तो इसीलिए हम लोग मुगल सराय गए थे। तो मुगल सराय से आपको बहुत सारी ट्रेनें मिल जाती हैं बागेश्वर धाम जाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग मुगल सराय जंक्शन गए हुए थे। तो वहाँ से हमारी सतना तक के लिए ट्रेन थी और इसके बाद हम लोग बस से बागेश्वर धाम गए थे। सतना से बस के द्वारा 150 रुपये किराया लगता है अगर आप बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो देखिए, बस से आने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप नेचर लवर हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा इधर देखने को मिलेगा। बहुत खूबसूरत जंगल दोनों तरफ रोड के, हाईवे के, और नदी, पहाड़, झरने, सारे कुछ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। तो बस से यात्रा करना हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप भी बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट खजुराहो या छतरपुर ना जाकर आप सतना या कटनी तक जाएं। उसके बाद आप बाई बस से इन व्यू को देखते हुए जाएं। बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार आप जाने के बाद कहेंगे कि जो मैंने कहा था वो बिल्कुल 100% सही था। आप देख सकते हैं दोनों तरफ फैली हुई घाटियाँ, बहुत ही प्यारी, और उनके बीच से गुजरता ये रोड तो बहुत अच्छा लग रहा था। अगर ये बरसात का मौसम रहता तो और भी ज़्यादा खूबसूरती इसकी बढ़ जाती और ये घुमावदार रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे जंगलों के बीच से होते हुए। और ये जो रास्ता था ये पन्ना छतरपुर नेशनल हाईवे था। इसी के आगे आपको जाकर पन्ना नेशनल टाइगर रिज़र्व भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पन्ना टाइगर रिज़र्व से होते हुए ये रोड जाता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया देखकर।
चूँकि बरसात का मौसम रहता तो हम लोग पन्ना टाइगर रिज़र्व भी जाते देखने, और वो भी मैं आपको दिखाती। लेकिन चूँकि गर्मी का मौसम था तो अभी जानवर भी बाहर नहीं आते जंगलों से, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए। और बीच में आपको केन नदी भी देखने को मिलेगी। देखिए ये बिल्कुल पन्ना टाइगर रिज़र्व का ही एरिया है। चारों तरफ तार की जाली लगी हुई है ताकि जंगली जानवर बाहर ना आ सके। फ्रेंड्स, कैमरे में इतनी खूबसूरती कैद नहीं हो पाती है जितना आँखों से सामने देखा गया व्यू समझ में आता है। तो आप बस जितना मैं दिखा सकती हूँ, जितना मैं बता सकती हूँ, आप उससे समझ आइए कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। बस से जाना हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जाने में। तो ये देखिए पन्ना नेशनल टाइगर रिज़र्व से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो यही रास्ता है जो सीधे बागेश्वर धाम जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर। सिक्किम तब खड़ी है तो थोड़ा ढलान है ना, वैसे ही है सिक्किम गैंगटॉक जाएगी ना, वैसे ही रास्ते में है। सिर्फ पाँच पड़ा, उस समय गर्मी में बारिश होगा, चलते चलते बारिश होता रहेगा, एकदम ठंडा। सिक्किम गैंगटॉक जाइएगा तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि केन नदी आ चुकी है। ये बिल्कुल पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच होकर बहती है, यानी जंगलों के बीच से बहती है। भाई आप बागेश्वर धाम जा रहे थे, इसी रूट से आइए, बहुत ही खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, सुना आपने, मेरी सिस्टर भी बोल रही है कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सारे यात्री यही बोल रहे थे कि सचमुच ये रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी इन रास्तों से गुजरते हुए। तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब आ गए थे, यानी बिल्कुल हम लोग बागेश्वर धाम पहुंच गए थे। तो हम लोग मेन रोड पे उतर गए थे, पन्ना छतरपुर मेन रोड पर, और यहीं से अंदर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है गढ़ा गांव में। बागेश्वर धाम सरकार का सिद्ध पीठ है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, और यहीं पे ऑटो वाले चिल्लाते हैं बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम। तो 20 रुपये किराया लगता है बागेश्वर धाम आने के लिए वहाँ से। और कुछ ही मिनट बाद हम लोग बागेश्वर धाम में हाजिर हो चुके थे, और सामने ही हम लोगों को दिख गया मन्नतों वाला नारियल, जिसकी पेशी लगती है नारियल के द्वारा। तो सारे भक्त श्रद्धालु अपना मन्नतों वाला नारियल बांधे थे। तो ये देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आश्चर्य भी हुआ कि इतने सारे लोगों का मन्नतों वाला नारियल बंधा हुआ था। और सामने ही राम दरबार था, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाते हैं। तो हम लोग भी नहा धोकर बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए लाइन में लग चुके थे। देखा ये नमक लगे, बेटा इधर आओ, देख आओ इधर, इधर आओ। फ्रेंड्स, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं कि लाइन में लगे हुए हैं लोग। और ये देखिए, ये बहुत विशाल बरगद का पेड़ था जिसमें मन्नतों वाला नारियल बंधा हुआ था। ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ पे लोग अपनी मन्नतों वाला नारियल, पेशी वाला नारियल कह सकते थे, बांधे हुए थे। और ये देखिए सामने राम दरबार है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं। राम दरबार के पास भभूति वितरण हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि उससे सटे दीवार से लोग लाइन में कतार में खड़े हुए हैं। तो वो भभूति लेने के लिए खड़े हुए थे। जिन्हें भभूति लेना था वो मंगल और शनि को भभूति वितरण होता है। तो जब गुरुजी रहते हैं धाम पे तो वो भभूति का वितरण करते हैं, और लोग भभूति लेने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। और हम लोग बहुत पास आ चुके हैं, जहाँ से अब हम लोगों को पहाड़ पे चढ़ाई शुरू करनी है। ज़्यादा बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है, बस थोड़ा सा पहाड़ है जहाँ से चढ़ाई करके बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने हैं। तो आइए चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सबकी आस्था धाम से है, बागेश्वर बालाजी से। गुरुजी तो बोलते ही हैं, आप लोग इनसे जुड़े। हनुमान जी की कृपा हो जाएगी, बाबा की कृपा हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ आप सुन सकते हैं कि कोई लेडी कह रही थी कि शायद धाम पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी गुरुजी नहीं है। तो वही मैं बता रही थी कि उनका कहना है कि मैं रहूं या ना रहूं धाम पर, आप लोग धाम पर आइए। बस आपको धाम पर आने से ही आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आपकी आस्था बालाजी में होनी चाहिए, मैं वही बता रही थी।
कि गुरु जी रहे या न रहे, आप लोगों को भी ऐसी श्रद्धा लेकर आनी चाहिए। आप धाम से जुड़िए, बागेश्वर बालाजी से जुड़िए, सारी मनोकामनाएँ अपने आप पूरी हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और ये देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और देखिए हम लोग धीरे धीरे चढ़ते हुए बहुत करीब मंदिर के आ गए थे, यानी पहाड़ी के ऊपर आ गए थे। और ये देखिए सामने ब्लैक कलर का जो पेड़ है वो प्रेत राज सरकार का पेड़ है। इसी पेड़ से प्रेत बाधा की मुक्ति होती है, जिनको प्रेत बाधा की समस्या रहती है। और सामने बागेश्वर बालाजी का मंदिर है जिसमें स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं था तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। और इसके बाद हम बहुत अच्छे से बागेश्वर बालाजी यानी हनुमान जी के दर्शन किए, पूजा पाठ की उनकी। और उसके बाद हम लोग वापस नीचे आ गए। वहीं पर सन्यासी बाबा की भी समाधि थी, चूँकि कैमरा अलाउ ही नहीं था तो वो मैं आपको नहीं रिकॉर्ड करके दिखा पाई। तो फ्रेंड्स आप आएंगे तो आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को देखिएगा खुद अपनी आंखों से। और ये देखिए यज्ञ मंडप है जहाँ पे महाराज जी हमेशा यहाँ यज्ञ करते हैं। और ये देखिए महाराज जी के दर्शन हम लोगों के हुए, यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन हम लोगों को हुए धाम पर। हम लोग जब दर्शन करके उतर गए तो महाराज जी मंदसौर कथा के लिए जा रहे थे, तो वो बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने गए थे ऊपर। उसके बाद लौटते हुए हम लोगों ने उनके दर्शन किए, तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों की तपस्या सफल हुई, यानी हम लोगों का आना सफल हुआ। हम लोगों को धाम पर गुरु जी के दर्शन हुए और बहुत ज़्यादा खुशी हुई उन्हें देखकर। हज़ारों भक्त उनके पीछे दौड़ रहे थे उनके चरणों को छूने के लिए। तो चलो हमें भी खुशी हुई कि हमने भी उनके दर्शन कर लिए। धाम पे आकर सफल हुआ हमारा आना। और चलिए हम लोग ऑटो में बैठ चुके थे अपने अगले मंजिल की ओर चलने के लिए। और ऑटो वाले भैया ने बताया कि रास्ते में ही गुरुजी का घर पड़ता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए सामने येलो कलर का जो घर है वही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का घर है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो हमने उनके भी दर्शन किए, उनके घर को भी देखा हमने। और इस तरीके से हम लोग खूबसूरत रास्तों से होते हुए अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़े। फ्रेंड्स रास्ते में ही खजुराहो पड़ता है, तो हम लोग आगे खजुराहो के लिए निकल पड़े थे। तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाई देगा, तो आप अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।